बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है। अच्छा, हमारे पास जो है ना एक बड़ा मिथ लोगों के जहन में बैठा हुआ है कि तकदीर में लिखा हुआ है। यानी हम कोई भी काम करते हैं यार किस्मत में लिखा हुआ है, इसीलिए जो है ना हम कर रहे हैं। यानी एक्सपायरेड मेहनत नहीं कर रहे, पर बोलेंगे यार किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ था। कोई काम करना होता है यार किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मदरसे में पढ़ चुका हूँ। वैसे तो उलमाए कराम ये जो किस्मत या नसीब है इस टॉपिक के ऊपर बात करने से मना फरमाते हैं, लेकिन जो किताबों के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी, मैं इसकी डिटेल में कभी भी नहीं जाऊंगा, ना जाना चाहिए। वो डेफिनेशन जो पढ़ी, उस डेफिनेशन को मैं ज़रा आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और फिर उसकी गहराई को जब आप समझेंगे तो उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो तकदीर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अल्लाह ने लिख दिया है तब हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तकदीर की डेफिनेशन ये नहीं है। तकदीर की डेफिनेशन ये है कि जो कुछ हम करने वाले हैं या जो कुछ हम कर रहे हैं या जो कुछ हम करेंगे, अल्लाह ने अपने अज़ली इल्म से जाना और वो लिख दिया। वो तकदीर है। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने लिख दिया है तो हम वो कर रहे हैं, बल्कि हम जो करेंगे यानी हम अपने मामले में खुद मुख्तियार हैं। जैसे मैं अगर के बोलूँ कि मैं अभी बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अल्लाह ने लिखा है तभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं आज बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, ये अल्लाह ने अपनी अज़ली इल्म से जाना और अपने पास वो लिखवा दिया या लिख दिया। ये तकदीर है। एक बंदा अगर करता है, किसी बंदे को मार देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने लिखा है कि जाके एक्स जो है वो वाई को मार देगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने अपने अज़ली इल्म से जाना कि एक्स जो है फ़लाँ दिन को वाई का कत्ल करेगा, अल्लाह ने सिर्फ वो लिख दिया है। ठीक है, यानी ये नहीं है कि लिखा हुआ है तो हम रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो रोल जो भी एक्टिविटी करेंगे वो अल्लाह को पहले से पता है, उन्होंने वो। यानी हम अपने मामलात में कुल्ली जो है ना वो ज़िम्मेदार है। अगर कोई बंदा फजर में नहीं उठ रहा, तो ये तकदीर में नहीं लिखा हुआ कि वो फजर में नहीं उठेगा, तो जिसको फजर में उठना नहीं चाहिए। ठीक है, अल्लाह ने अपने अज़ली इल्म से जाना कि ये फजर को नहीं उठेगा और वो उन्होंने लिख दिया। अगर आप फजर में उठ जाते हैं तो ये आपका अख्तियार है। आप उठते हैं, नहीं उठते, आप कोई काम करते हैं, नहीं करते। किसी बंदे को आपने मार दिया, किसी बंदे को आपने गाली दी, कोई पढ़ाई थी वो आपने नहीं की, या कोई पढ़ाई थी वो आपने कर ली, आपका कुल्ली अख्तियार है। अल्लाह ने सिर्फ वो लिख दिया जो आप कर रहे हैं या करने वाले हैं या करेंगे, वो अल्लाह ने अपने अज़ली इल्म से जाना और वो लिख दिया। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। ऐसे मिसाल तो आप समझेंगे, पता नहीं रेलेवेंट है या नहीं है, लेकिन ये कि समझाने के लिए कि मिसाल के तौर पर कि फ़र्ज़ करें आपने कोई ड्रामा देखा हो। यानी मिसाल के एक बड़ा बदनाम ज़माना ड्रामा था जो है मेरे पास तुम हो। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये ड्रामा अगर किसी ने देखा हुआ है, आपने देखा हुआ है या मैंने देखा हुआ है, किसी ने भी देखा हुआ है। अब आखिरी सीन जो होगा, जो उसमें दानिश जो है वो मर जाता है। अब ये दोबारा जो ड्रामा है वो यूट्यूब से आप डाउनलोड करके दोबारा देख रहे हैं। तो अब दानिश जब जाता है, या दानिश को जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो अब आप पहले ही कह देते हैं कि जो ना ये दानिश जो है ना मर जाएगा। यानी कोई बंदे ने ड्रामा पहले से देखा हुआ है, तो वो क्या बोलेगा कि ये दानिश जो है ना थोड़ी देर में 2 मिनट के बाद ये ऐसे ऐसे करेगा और फिर ये मर जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे ने बोल दिया तो दानिश अब मरेगा, ऐसा नहीं है। उस बंदे को, क्योंकि वो ड्रामा पहले ही देख चुका है, उस बंदे को ये पता था कि इसके बाद ये वाला सीन इस तरह से होगा, तो उस बंदे को ये पहले से पता था। इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में आज, कल, आगे क्या करेंगे ये अल्लाह को पता है। ये पूरी चीज़ जो है वो अल्लाह के सामने आईने की तरह साफ है कि भाई अब्दुल अज़ीज़ जो है आज क्या करेगा, कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, वो पूरा उनके चीज़ों के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। अल्लाह को पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, वो उन्होंने लिख दिया है। करना मेरे अख्तियार में है। अल्लाह ने लिख दिया, मैं नहीं कर रहा, ऐसे नहीं है। मैं जो करूँगा वो अल्लाह ने लिख दिया। तो
जो भी हम गलत काम करते हैं, ये जो भी ऐसी वैसी हरकत करते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते या कोई टारगेट अचीव नहीं करते, तो उसको किस्मत के खाते में डाल के जो ना, किस्मत हमारे हाथ में है। किस्मत की डेफिनेशन को समझें। किस्मत की डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि लिखा हुआ है तो हम वैसा करने पे मजबूर हैं, ऐसा नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो अल्लाह को पहले से पता है। सही कर रहे हैं तब भी अल्लाह ने वो लिखा है जो हम करने वाले थे, और गलत कर रहे हैं तब भी, यानी हम अपने किए के खुद जिम्मेदार हैं। अल्लाह के लिखे हुए से नहीं हो रहा, हमारे होने से वो लिखा हुआ है। आई होप कि चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।